हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी, नहीं एक्चुअली स्कूल लव स्टोरी, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं ध्रुव और इशिका के नेक्स्ट जनरेशन की प्यारी सी लव कहानी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अभी तक ऑलरेडी आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका ध्रुव के बीच सब कुछ अच्छा हो चुका था। ध्रुविश भी अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। वहीं इशिका और ध्रुव दोनों के एक प्यारी सी बेटी भी होती है, जो कि ध्रुव की दिली ख्वाहिश थी। और उनकी बेटी जो बिल्कुल इशिका की तरह ही क्यूट थी, मगर ध्रुविश की तरह उसकी आंखें ब्लू नहीं थी, बल्कि उसकी आंखें इशिका की तरह बहुत ही प्यारी और ब्राउन कलर की थी, जिसमें बहुत सारी शैतानियां भरी हुई थी। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतने लगता है और ईशान और अद्विका की भी लव स्टोरी अब पटरी पर आ जाती है और उन दोनों की भी एट लास्ट शादी हो जाती है। कुछ साल बाद इशिका और उनकी पूरी फैमिली यानी कि ध्रुव, ध्रुविश और अपनी बेटी जिसका नाम उन लोगों ने श्रेया रखा था, साथ ही ईशान और अद्विका और उनका छोटा सा क्यूट सा बेटा अद्वै और आस्था जी, पूरी फैमिली अब न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई थी। पहले तो इशिका यही चाहती थी कि उनके बच्चे जो इंडिया में ही रहें, मगर बार बार इशिका को अपने बिजनेस की वजह से अब्रॉड जाना पड़ता था और उसे बार बार अपने बच्चे को छोड़ना पड़ता था। और वो ये नहीं चाहती थी, क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज़ उसके साथ भी हुई थी। जब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी तो उसके डैड जो अक्सर अब्रॉड ही रहा करते थे और इसी वजह से इशिका को काफ़ी अकेलापन महसूस होता था। यहाँ तक कि उसे अकेलेपन से काफ़ी नफरत भी हो गई थी और साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी बन गई थी। वो नहीं चाहती थी कि सेम सिचुएशन उसके बच्चे भी हैंडल करें। इसी वजह से सब लोग अब न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए थे। लगभग 15 साल बाद ध्रुविश की उम्र जो 16 साल की थी, वहीं श्रेया जो उससे 2 साल छोटी थी यानी कि 14 साल, और अद्वै जो श्रेया से 2 साल छोटा था यानी कि 12 साल। अब उन लोगों का एडमिशन भी स्कूल में हो जाता है, न्यूयॉर्क के ही स्कूल में। ध्रुविश जो बहुत ही ज़्यादा बदमाश था, मगर साथ ही अपने डैड की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी, यानी कि मम्मा और डैडा दोनों की कॉम्बिनेशन। वहीं हमारी क्यूट सी श्रेया जो कि पूरे घर पर राज करती थी, और भला करे भी क्यों ना, अब वो ध्रुव की लाडली जो थी, हर बात पर ध्रुव उसे डिफेंड कर दिया करते थे और ध्रुव के आगे तो किसी की बोलने की कुछ हिम्मत ही नहीं होती थी। इस बात से ध्रुविश को बहुत ही गुस्सा आता था और उसे समझ आता था कि डैड उसके साथ पार्शियलिटी करते हैं। वहीं अद्वै भी श्रेया से काफी ज्यादा दबता था, मगर श्रेया अद्वै को मानती थी, मगर ध्रुविश से वो हमेशा झगड़ा करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन ध्रुव और इशिका जो अपने बिजनेस डील के बारे में ही कुछ डिस्कस कर रहे थे, वहीं ईशान और आस्था जी भी वहीं पर बैठे हुए थे। अद्विका जो मेड के साथ कुकिंग कर रही थी, वहीं श्रेया और ध्रुविश जो पूरे घर में तूफान मचाए हुए थे। अद्वै भी साथ में उन लोगों के लगा हुआ था। श्रेया जो ध्रुविश का फोन लेकर के इधर से उधर भाग रही थी, वहीं ध्रुविश जो बार बार श्रेया को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर श्रेया जो दौड़ते हुए नीचे की तरफ आने लगती है। ध्रुविश जो उसे चिल्लाते हुए रोकते हुए कहता है, श्रेया रुक जाओ वरना मैं मार दूंगा। जैसे ही श्रेया ने यह सुना था, बस वो अपने ठीक सामने अपने डैडा को देखती है और कूद कर जाकर अपने डैडा के गोद में बैठ जाती है। इस वक्त इशिका, साथ ही ईशान और ध्रुव जो काफी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। इशिका जो श्रेया के इस बिहेवियर पर उसे डांट लगाते हुए कहती है, व्हाट इज दिस बिहेवियर? हाँ श्रेया, हम बात कर रहे हैं ना। वहीं ध्रुव जो तुरंत ही श्रेया को अपनी गोद में अच्छे से बैठाते हुए कहते हैं, तो क्या हो गया, इट्स ओके। और वैसे भी इसे भी तो बड़े होकर के तुम्हारी तरह बिजनेस वुमेन बनना है ना बेटा। श्रेया जो अपने आगे मुंह पर आ रहे कुछ प्यारे प्यारे छोटे बालों को अपने कान के पीछे करते हुए अपने डैडा के गाल पर एक किस्सी देते हुए कहती है, यस डैडा। इशिका जो कहती है, हाँ बस यही तरीका है अपने डैडा को मनाने का। हाँ तो ये अच्छा ट्रिक है तुम्हारा बेटा, अपने डैडा को इसी तरह से खुश कर लिया करो। वहीं ध्रुविश भी पीछे हाँफते हुए आ रहा था और वो दौड़ते दौड़ते आकर के अपनी मम्मा के पास आते हुए कहता है, मम्मा देखो ना, मेरा फ़ोन लेकर के भाग रही है, अगर गिर जाएगा तो अभी डैडा तो मुझे डांटेंगे ना। इशिका जो अपने ध्रुविश को देखकर कहती है, मेरा बच्चा क्या हाल बना दिया श्रेया तुमने, चलो उनका फ़ोन दो। श्रेया जो फ़ोन डैडा के हाथ में थमाते हुए कहती है, डैडा आपको पता है भाई ना स्कूल में चीटिंग करने की प्लानिंग बना रहे थे, वही आपको दिखाना था। चैटिंग कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ,
मैंने देख लिया, मैंने सोचा आपके साथ आकर के कंप्लेन कर दूं और इनकी डांट लगवाऊं, इसीलिए बस आप ले लो फ़ोन। ध्रुव जैसे ही फ़ोन में देखते हैं तो ध्रुविश की सारी नौटी हरकतें ध्रुव नोटिस कर लेते हैं और श्रेया। ध्रुव जब पहले फ़ोन को देखते हैं और फिर एक बार ध्रुविश को घूरते हैं और श्रेया को अपने लैब से उतारते हुए कहते हैं, वेरी गुड बेटा, अब आप नीचे उतरो। श्रेया जो तुरंत ही नीचे उतर जाती है और जाकर के वो भी सोफा पर बैठ जाती है। वहीं ध्रुव जो एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाते हुए ध्रुविश को उंगली से अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, कम हियर। ध्रुविश जो अपना सिर नीचे करते हुए कहता है, सॉरी डैड, बट ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले थे हम, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ध्रुविश अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा डरता था। ध्रुव जो ध्रुविश को देखते हुए कहते हैं, तो ये किस टाइप का मजाक है? कल की चिट का क्या प्लानिंग बना है? कहाँ लेकर जाओगे चिट्स? बाथरूम में चिपकाने का इरादा है या फिर अपने पैंट के अंदर? ध्रुविश जो पहले तो ध्रुव को एक बार देखता है और फिर थोड़ा इमोशनल होते हुए ड्रामा करते हुए कहता है, सॉरी डैड, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। वहीं इशिका जो ध्रुविश को डिफेंड करते हुए कहती है, अब जाने भी दीजिए ना आप, और ये बोल कर के वो ध्रुव के हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहती है, लो बेटा, और हाँ, चीटिंग वगैरह करना बहुत ही बैड मैनर होता है कि आपकी मम्मा भी ये सब की हैं, मगर फिर भी आई एम नॉट गोना अलाउ दिस, ओके। जैसे ही ध्रुव इशिका के मुंह से सुनते हैं वो इशिका को अपनी बड़ी बड़ी निगाहें करके देखने लगते हैं। वहीं ध्रुविश जो कहता है, आपने चीटिंग की है मामा? इशिका जो हंसते हुए कहती है, मैं तो बोर्ड्स में भी चीटिंग करके पास हुई थी, लेकिन चीटिंग करने के लिए भी ना टैलेंट की जरूरत होती है, हर कोई थोड़ी ना कर सकता है वो। और ये बोलते हुए उसकी नजर ध्रुव पर ही थी। ध्रुव जो इशिका को घूरते हुए देखते हैं और उसे थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, बच्चों के सामने इस तरह की बातें मत किया करो, बच्चे तुमसे ही इंस्पिरेशन लेंगे। इशिका जो अपना कंधा उचकाते हुए कहती है, हाँ तो लेने दीजिए ना, इसमें कौन सी बुरी बात है, और चीटिंग करना इतनी भी कोई गलत बात थोड़ी ना होती है, क्यों? अब अगर तरीका आता है चीटिंग करने का तो कर लेना चाहिए। और ये बोलते हुए वो ईशान को देखने लगती है। ईशान भी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, वैसे बात तो सही है, चीटिंग करना उसने इतना बोला ही था कि तभी ध्रुव उसे घूर कर देखते हैं तो वो चुप हो जाता है। आस्था जी जो ईशान के ठीक बगल में बैठी थी वो ईशान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम चुप रहो बेटा, इशिका की गुस्ताखी ध्रुव सिर्फ माफ़ कर सकते हैं, किसी और ने अगर गुस्ताखी करने की हिम्मत भी की तो उसकी खैर नहीं है, इसलिए तुम चुप ही रहो। ईशान जब अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ आंटी, वैसे भी ध्रुव भाई को गलत साबित करने की हिम्मत सिर्फ इशिका में ही है। ध्रुव जो खड़े होते हैं और ध्रुविश से कहते हैं, माइंड इट कि तुम्हारे एग्जाम के बाद तुम तुरंत ही आकर मुझसे मिलोगे। क्वेश्चन पेपर मैं खुद चेक करूंगा और उसके आंसर भी मैं तुमसे पूछूंगा। अगर तुमने मुझे कोई आंसर गलत बताया और वो एग्जाम में तुम्हारे सही निकला, देन तुम खुद समझ लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये बोल करके वो उसका फ़ोन उसके हाथ में थमा देते हैं। ध्रुविश जो तुरंत ही अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहता है, ओके डैड, आई गॉट योर पॉइंट, मैं ध्यान रखूंगा और अच्छे से पढ़ाई करके जाऊंगा। और ये बोल करके वो एक बार श्रेया को घूरता है और फिर अपनी मम्मा के सामने क्यूट बनते हुए सिंपैथी लेकर के वहां से भाग जाता है। इशिका जो खड़े होते हुए कहती है, आप भी बच्चे पर कितना प्रेशर डाल रहे हैं, वैसे भी आने वाले टाइम में उसे कितना कुछ झेलना है, अभी इसे थोड़ा एंजॉय करने दीजिए ना उसे। ध्रुव जो कहते हैं, मेरा बेटा है वो एंजॉय कर लेगा, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है उसके लिए, और 16 का हो गया है वो, अब उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा वो। और वैसे भी बच्चों को पढ़ाई सिर्फ अच्छे मार्क्स के लिए नहीं कराया जाता है, उन्हें ये बताया जाता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर बच्चा बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं समझेगा तो उसकी लाइफ हेल बन जाती है। शिका, मुझे केयरलेसनेस बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे बेटे में तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहीं श्रेया जो अपनी आंटी के पास चली जाती है और उनसे कहती है, देखा अद्विका आंटी, मैंने किस तरह से ध्रुविश भाई को डांट सुनवा दिया। अद्विका जो उसके गाल को खींचते हुए उसे अपने सामने स्लैब पर बिठाते हुए कहती है, बहुत बदमाश हो गई हो तुम। वैसे किस बात की सजा मिली है ध्रुविश को? मुझे पता है कि तुम ये चैट देख करके तो अपने डरा से कंप्लेन नहीं की हो, कोई और ही बात है ना। श्रेया जो उनके गाल पर एक किसी देते हुए कहती है, आप बहुत समझदार हैं। वेल आपको पता है उन्होंने क्या किया?
अद्विका जो क्यूरियस होते हुए पूछती है, क्या किया? मुझे एटीट्यूड दिखा रहे थे कि मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। मैंने भी दिखा दिया कि मैं 2 साल छोटी होने के बाद भी पूरे घर पर राज करती हूँ। अद्विका आज अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, वो तो है ही, लेकिन फिर भी ध्रुविश को इतनी डांट नहीं पड़नी चाहिए थी, तुम्हारी वजह से वो भी। जाओ सॉरी बोल कर आओ। श्रेया जो अद्विका की बात बहुत ज़्यादा मानती थी, इवन इशिका से भी ज़्यादा वो अद्विका से प्यार करती थी, क्योंकि अद्विका और श्रेया के बीच काफ़ी अच्छा कॉम्बो बैठ चुका था। श्रेया जो अद्विका के सामने मुंह बनाते हुए कहती है, मैं नहीं मांग रही कोई सॉरी वॉरी, और क्यों करूँ मैं अपोलोजाइज, वैसे भी गलती सारी उसकी है। अद्विका जो समझाते हुए कहती है, बड़े हैं वो आपसे, आपको उन्हें आप कहना चाहिए। अद्विका जो कहती है, आप भी ना आंटी, आप मेरे फेवर में हो या उनके? देखो आप मेरी टीम की मेंबर हो तो मेरी टीम में ही रहो। मम्मा की तरह आप भी ध्रुविश भाई को सपोर्ट मत करने लगो, वो ऑपोजिशन पार्टी है। अद्विका जो कहती है, अभी से पॉलिटिक्स सीख गई तुम। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए प्यारा सा कुकीज़ बना रही हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट, खाओगी? अद्विका की बात सुनकर के श्रेया अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मैं खाना चाहती हूँ, बहुत तेज़ भूख लगी है मुझे। अद्विका जो कहती है, तो ठीक है फिर जल्दी से जाओ अपनी स्टडी कंप्लीट करके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें खिलाती हूँ। हाँ। श्रेया जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, ओके बाय, और ये बोल करके वो रूम में चली जाती है। वहीं ध्रुविश जो अपने दोस्त से कॉल पर बात करते हुए कहता है, भाई डैड ने तो क्या आइडिया दिया है, फ्लो में डांटते हुए ही ना उन्होंने मुझे बता दिया कि चिट को या तो पैंट के अंदर छुपा के ले जा सकता हूँ, या तो फिर हम टॉयलेट में भी चिपका सकते हैं। क्या बोलता है, मस्त प्लान है ना? उसका फ्रेंड सैम जो उधर से कहता है, ओह डूड योर डैड इज सो कूल एंड या ही इज टू स्मार्ट। इधर से ध्रुविश कहता है, ऑब्वियसली ब्रो, अब मेरे डैड है तो स्मार्ट तो बनते ही है ना उनका होना। हाँ वो बात अलग है कि उनका दिमाग बिजनेस में लगता है और मेरा खुरापात में। चल मिलते हैं कल। हाँ। वहीं तभी दौड़ते हुए श्रेया भी तूफान की तरह अंदर रूम में आ जाती है। वैसे तो ये ध्रुविश का रूम था, मगर श्रेया ने पूरे रूम में कब्जा कर रखा था। ध्रुविश जैसे ही श्रेया को आते हुए देखता है, वो उस पर नाराज होते हुए कहता है, तुम फिर आ गई, अब क्या करने आई हो? जासूसी करने के अलावा और कोई काम है तुम्हारे पास? श्रेया जो उस पर नाराज होते हुए कहती है, ओह हेलो, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, ठीक है, तो तुम अपना काम करो और मेरा ना दिमाग मत खाया करो, वरना भी जाकर के डैडा से एक कंप्लेन लगाऊंगी और फिर रोते रोते सॉरी बोलते हुए वापस आओगे। ध्रुविश जो उसकी चोटी पकड़ के खींचते हुए कहता है, बहुत बोलने लगी हो तुम, कल जा कर के मिलता हूँ तुम्हारे टीचर से, और याद रखना तुम्हारी अच्छी अच्छी कंप्लेंट्स करूँगा, उसके बाद से तुम भी रोती रह जाना। श्रेया जो अपना कंधा उचकाते हुए कहती है, ओके तुम ट्राई कर लेना, बट यू नो व्हाट, मेरे डैडा ने सबको बोल रखा है कि मुझे कोई ज़्यादा डांटेगा नहीं, क्योंकि मैं उनकी स्वीट लिटिल डॉटर हूँ और ये पूरा स्कूल जानता है। तो किसी टीचर की क्या, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की भी हिम्मत नहीं है कि श्रेया को कुछ कह सकें वो लोग। ध्रुविश जो कहता है, बहुत ज़्यादा ही पापा ने तुम्हें खुला छोड़ रखा है, खुली सांड बन गई हो तुम। श्रेया भी उसका जवाब देते हुए कहती है, और मम्मा ने तुम्हें भी कुछ ज़्यादा ही छूट दे करके रखा है, जिसकी वजह से तुम भी खुले बैल बन गए हो, बैल। ध्रुविश जो तुरंत ही उसे मारने के लिए उठता है तो श्रेया वहां से भाग जाती है। ध्रुविश उसे पीछे पीछे दौड़ाते हुए कहता है, भाग जाओ मेरी नजरों से दूर, वरना जान ही लेना तुम्हारी चोटी काट दूंगा मैं, बदमाश कहीं की। और ये बोल करके वो अपना रूम लॉक कर देता है। आइए जानते हैं क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए स्कूल की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।